वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में। सूफी संत में सिलसिलों का गठन कब शुरू हुआ? 11वीं सदी में। इस सूफी संत को महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन को। दक्षिण भारत में सूफी संत के प्रचार का श्रेय किस सूफी संत को दिया जाता है? हजरत गेसुदराज को। किस सूफी संत का शिष्य अमीर खुसरो था? निजामुद्दीन औलिया का। दक्कन में चिश्ती संप्रदाय की नींव किस सूफी संत ने डाली थी? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। फिरदौसी सिलसिला किस सूफी संप्रदाय की एक शाखा के रूप में प्रसिद्ध है? कदरिया संप्रदाय का। सूफी मत के एक संप्रदाय फिरदौसी सिलसिला के प्रमुख सूफी संत कौन थे? शेख सरफुद्दीन याया मनेरी। एक प्रमुख सूफी संप्रदाय सुहारवादी की एक शाखा फिरदौसी सिलसिला के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना केरल में हुई थी। भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाला प्रथम आचार्य रामानुज था। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था हलवार संतों द्वारा। रामानुजाचार्य का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? श्री भागवत पुराण। भक्ति आंदोलन के काल में अष्टछाप संप्रदाय आंदोलन की सर्वाधिक लोकप्रियता किस राज्य में थी? गुजरात। अमीर हसन रिजवी द्वारा लिखित फवायाद उल फवाद में किस सूफी संत का शिक्षा और वार्तालाप संकलित है? निजामुद्दीन औलिया का। किसने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? निजामुद्दीन औलिया। कदारी सिलसिला की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। कव्वाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? अमीर खुसरो से। बंगाल में भक्ति आंदोलन की नींव किस संत ने रखी थी? माधवेंद्र पुरी ने। भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख संत चैतन्य के जीवन का अधिकांश समय कहाँ बीता था? गया में। भारतीय परंपरा में भक्तिवाद प्रथमतः किस युग में स्पष्ट हुआ है? गुप्त युग में। दक्षिण का कबीर किस संत को कहा जाता है? तुकाराम को। सिखों के आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत रचनाएं संकलित है? बाबा फरीद। मुगल शासक दरबार ने भारत में किस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में रुचि ली है? नक्शबंदी। दैतावाद के संस्थापक निम्बकाचार्य थे। भक्ति आंदोलन का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही हुआ था। शुद्ध दैतावाद की स्थापना का श्रेय बल्लभाचार्य को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन का दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया था? आचार्य रामानुज ने। अद्वैत संप्रदाय की स्थापना श्रेय शंकराचार्य को दिया जाता है। विशिष्ट दैतावाद संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे या क्या किसका कथन है? रामानंद का। मीराबाई का किस वंश से संबंध था? सिसोदिया वंश से। किस चोल शासक ने रामानुजा को दंड देने की धमकी दिया था? कुलोतुंग प्रथम ने। विष्णु के अवतार के रूप में उसके अनुयायियों द्वारा कौन सा भक्ति संत प्रतिष्ठित किया गया है? चैतन्य को। तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस किस क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। भक्ति आंदोलन के किस संत की विभिन्न जातियों से संबंधित है? रामानंद से 12 शिष्य। कबीर शिष्य थे रामानंद के। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली चंपारण में है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य किसके उपासक थे? कृष्ण के। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। बंगाल में भक्ति आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? चैतन्य ने। सूफी मत का संबंध किससे है? रहस्यवाद से। भारत में स्थित सूफी संप्रदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। सूफी संतों में कौन गजशंकर या बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय है? यह है फरीदुद्दीन महसूद।
इस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक संत शासक दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर आसीन हुआ। निजामुद्दीन औलिया। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? वल्लभाचार्य का। रामायण का बंगला रूपांतरण किसने किया है? कृतिवास ने। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजा के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। मीरा के पति का नाम राजा भोजराज था। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। 12 मास की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। किस भाषा में दंडी दास ने अपनी भक्ति रचना किया है? बंगला में। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार नयनार संतों ने। रामानुजा के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म स्थान था पश्चिम बंगाल। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़िया संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का था। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य को। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? निम्बका आचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने आदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए मुख्य गुलरुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया नवद्वीप में था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण और सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों के तले क्यों रौंदा जाता है? यह किसने किया था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के।
रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट द्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? एकेश्वरवाद पर।